हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित पटेल आपका मैथ टीचर। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, रियल नंबर के बारे में, तो कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को और थोड़ा सा डीपली हम लोगों को जानना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ अलग से कुछ थ्योरी बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग नंबर्स में हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। प्रीवियस क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े थे, जिसके लिए हम लोग पढ़े थे 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। 2 डिजिट के लिए हम लोग पढ़े थे 10x प्लस वाई का फॉर्म, और 3 डिजिट के लिए हम लोग पढ़े थे 100x प्लस 10y प्लस z का फॉर्म। यहाँ पे x क्या था स्टूडेंट्स? x जो था वो मल्टीपल ऑफ 10 था, और y क्या था? मल्टीपल ऑफ 1। इस वाले केस में x क्या है? मल्टीपल ऑफ 100, एंड y क्या है? मल्टीपल ऑफ 10, एंड z क्या है यहाँ पे? मल्टीपल ऑफ 1। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली जो है दो तरह के नंबर्स को डिफाइन करता है, जिसमें फर्स्ट नंबर आपका रियल नंबर आएगा, और सेकेंड नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर को शो करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दोनों नंबर क्या है, इस पे हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला के थ्रू समझेंगे। वो फॉर्मूला है ax a प्लस आयोटा b का फॉर्म, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। यहां पर a प्लस आयोटा b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो a प्लस आयोटा b जो है कॉम्प्लेक्स नंबर c इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी। यहां पर आयोटा एज अ वेरिएबल यूज किया गया है, a कांस्टेंट यूज किया गया है, एंड b जो है वो वेरिएबल आयोटा के कॉफिशिएंट के फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे सर ये रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा और ये इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लीजिए कि रियल नंबर जो है दैट इज, हिंदी में इसको कहा जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसा कोई वैल्यू जो रियल हो, इमेजिन नहीं किया गया होगा। ठीक है, रियल मींस क्या होता है? एकदम परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर के लिए। दैट इज द मीनिंग, इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिन किया हुआ, सपोज किया हुआ, यानी हिंदी में कहा जाए तो काल्पनिक रूप से अगर किसी चीज के बारे में अगर बात करते हैं, दैट इज वो इमेजिनरी को शो करता है। अगर हम लोग यहां पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पे जाते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू b। इफ वी यूज b इज इक्वल टू 0, देन रियल नंबर क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू 0, दैट इज a प्लस 0 इज इक्वल टू a। a यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? आपका कांस्टेंट है, दैट इज किसी तरह का कोई नंबर है। इसका मतलब जब भी रियल नंबर निकालना होगा तो आयोटा के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो कॉफिशिएंट, यानी इस वाले केस के हिसाब से देखा जाए तो b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सेम टाइप अगर हम लोग को इमेजिनरी नंबर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेजिनरी नंबर के लिए सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर लीजिए, c इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी।
अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी नॉट इक्वल टू जीरो यूज करेंगे। रियल नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो लिए थे, और इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स बी नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे। बी इज इक्वल टू जीरो लेने से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना था आपका, सी इज इक्वल टू ए बना था। और अगर हम लोग यहाँ पर सी इज इक्वल बी इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं तो सी इज इक्वल टू आपका क्या बनता है, ए प्लस आयोटा बी बनता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस आपको क्या मिलेगा, तो रियल नंबर में आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो होगा, जबकि इमेजिनरी नंबर के लिए आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका मेन डिफरेंसेस है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग और थोड़ा सा इसमें डीपली देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो बात किए थे नंबर के टाइप के लिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इर्द गिर्द आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपका सारा नंबर आ जाएगा, दैट इज इंटीजर्स हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, या फिर ऑड नंबर हो, या प्राइमरी नंबर हो। एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो होल ऑल टाइप्स ऑफ नंबर रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग यहां पे बात करेंगे रियल नंबर में और कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स में हम लोग यूज कर रहे हैं रियल नंबर को। रियल नंबर में स्टूडेंट्स जितने भी टाइप के नंबर्स हम लोग अभी तक पढ़े थे वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर ही होते हैं, बट यहां पर आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट आपका रेशनल नंबर आएगा और सेकंड आपका इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एग्जैक्टली डेफिनेशन या मीनिंग क्या हो सकता है। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p is a numerator and q is a denominator। अगर किसी नंबर को p by q के फॉर्म में लिखते हैं और p आपका न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर को शो करता है, दैट इज वो रेशनल नंबर होगा। बट आपको यह भी ध्यान देना होगा समटाइम्स p ग्रेटर देन q हो सकता है, समटाइम्स p लेस देन q हो सकता है, बट q का फॉर्म नॉट जीरो। हम लोग यहां पर यूज करेंगे p ग्रेटर देन q या फिर p लेस देन q। q नॉट इक्वल टू जीरो का हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको बुक्स में मिल जाता होगा कि सर एनी काइंड ऑफ नंबर दैट इज 2 विच इज डिवाइड बाय व्हाट, दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। बट अगर रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको बता दूं मैं, रेशनल नंबर को p बाय q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं या होल नंबर लेते हैं या इवन नंबर लेते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3 या इवन नंबर 2 4 6, ये सब को अगर 1 से आप डिवाइड करते हैं
तब ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्यू अगर हम लोग 0 के इक्वल टू में लेंगे अगर हम लोग यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में, दैट इज मैंने बोला 1, अगर ये 0 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अलग ही एक वैल्यू देगा जिसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू, यानी आपको इन्फिनिटी से इसको क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो कि एक रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर which cannot be written in the form of p by q called irrational number। स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो वैसे नंबर को हम लोग यहां पर इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि समटाइम्स ऐसा होगा कि कुछ इरेशनल नंबर जो होंगे वो सर यहाँ पहचान क्या कर सकते हैं आप, तो इरेशनल नंबर को आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि इरेशनल नंबर हमेशा रूट के फॉर्म में होगा, दैट इज √2, √3, √2 + 1, √3 - 1, अदरवाइज पाई के फॉर्म में पाई + 1। इस तरह का जो ऑर्डर में अगर कोई नंबर्स आपके पास आता है तो ये समझ जाना है कि सर ये सब जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब भी कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा या पाई के ऑर्डर में होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर में p ग्रेटर देन q होगा या फिर p लेस देन q होगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कोई नंबर मिलेगा इस तरह से 2/1 के फॉर्म में, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन ध्यान देना है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q कभी भी अगर 0 मिल जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? एंड इरेशनल नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर रहेगा रूट के फॉर्म में तो वो इरेशनल होगा, साथ ही साथ पाई के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो इरेशनल होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है सर कि पाई जो नंबर है इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। तो सर पाई का जो वैल्यू है 22/7, तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और सेकेंड जो इसकी वैल्यू है 3.14 ये डेसिमल नंबर में है। तो आप इसको रियल नंबर में क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोला जा सकता है, लेकिन ये होता नहीं है। एक वैल्यू निकालना और एक वैल्यू देना, दोनों बात में अंतर है। ठीक है, तो पाई को सॉल्यूशन करने के लिए 22/7 के फॉर्म में या 3.14 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, किसी चीज का अगर हम लोग को मेजरमेंट करना हो, ठीक है, वैसे कंडीशन में अगर हम पाई की वैल्यू को यूज करते हैं तो ये 22/7 पाई की वैल्यू है, 3.14 पाई की वैल्यू है। एग्जैक्टली कहा जाए तो पाई आपका इरेशनल है और उसकी जो वैल्यू है वो रेशनल आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट वैल्यू के अकॉर्डिंग पाई को आप रेशनल नहीं बोलेंगे, पाई एग्जैक्टली इरेशनल नंबर है। क्लियर? ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अगले क्लास में होगी। थैंक यू।